टाइम्स ऑफ 0 से π/2 cos x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए आराम से और उसके बाद अपना लिमिट लगा के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं आपके पास। तो E1 वाले केस में आपको इस तरीके से करना है और वाले केस में आपको उस तरीके से करना होता है। दोनों चीज मैंने आपको बता दी थी बेटा आपको, ठीक है। ओके बेटा सर जो बुक में क्वेश्चन दिया था इम्पोर्टेंट है, उसमें तो ऐसा नहीं कर रहा था। जैसे बुक में क्वेश्चन नहीं तो x sin x अपॉन में e की पावर x प्लस 1, उसमें तो 0 नहीं बना रखा तो सर। बेटा आपका x क्या ऑड फंक्शन है, sin x भी ऑड फंक्शन है, दोनों मिलकर E1 बन गया। और नीचे आपको एक्सपोनेंट फंक्शन दिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जहाँ एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाएगा बेटा पूरा फंक्शन देखना होता है ना। आपने x sin x देखा, वो तो आपका ऑड था और दोनों ऑड मिलकर E1 बन गए ना आपके पास। जब एक E1 एक ऑड होता है तो ऑड होता है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। और अगर आपका दोनों आपके पास ऑड फंक्शन होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा, तो इसलिए वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि नीचे एक्सपोनेंट फंक्शन दिया हुआ है तो उस वजह से हम उसको ना तो इवन कह सकते हैं ना ऑड कह सकते हैं। यही तो चीज मैंने आपसे कही कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट फंक्शन का रोल आ गया आपके पास, तो वो ना तो इवन इवन रह जाता है ना वो आपका ऑड रह जाता है आपके पास। उस केस में हमें उसको किंग्स प्रॉपर्टी लगा के ही सॉल्व करना होता है। यही चीज तो मैंने आपको बेटा बताई। और क्या बताया मैंने नहीं आपको? सर, मैं ये ऐसे कह रही माइनस पाई/2 नहीं नीचे। आपने भी ये कही 0 बना देते हैं मुझसे। यहाँ वो तब बनाते हैं जब फंक्शन आपका टोटली इवन होता है। ओके सर। जब आपका ना तो इवन है ना तो ऑड है तो हम उसमें कुछ भी नहीं करते आपके पास। फिर उसके आगे तो हम इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। उसमें फिर हमें कुछ नहीं रूल लगाना आपको। अब देखो आपको एक ब्रेक वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। आपके पास जो लिमिट होती है हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ए से बी एफ एक्स आपके पास डी एक्स जो आपके पास होता है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो ए से सी बीच में। एक ही जगह नहीं, आप इसको कई जगह ब्रेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी पे आपके पास कि ये कहाँ का ब्रेक होगा आपके पास। और ये ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की थी कि कौन सा कहाँ ब्रेक होता है, वो आप कैसे देखेंगे आपके पास। वो चीज़ मैंने आपको पूरी क्लियर कर रखी है अच्छे से, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले अगर एग्जांपल आपके सामने 14 है आपके पास, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो आपके पास इंटीजर्स पे ब्रेक होता है आपके पास। तो आपको सिर्फ इंटीजर पे ब्रेक करना और कहीं ब्रेक नहीं करना। तो आपको ये बता रखा है 0.5 से आपके पास 3.5 तक बता रखा है, तो इनके बीच में जितने भी इंटीजर हैं उन सब पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए। वही चीज इसने कर रखी है आपके पास। अगर आप देखोगे कि आपका 0.5 से 1 पे थोड़ा 0.2 है, ये 0.2 से 1 पे थोड़ा, 1 से 2 पे थोड़ा, 2 से 3 पे थोड़ा, 3 से 3.5 पे थोड़ा, ठीक है। मेंशन कर रखा है, ऐसे करके इसने मेंशन कर रखा है और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल रखा है आपके पास। आपको यही चीज ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपको मॉडुलस का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये कहाँ कैसे ब्रेक होते हैं वो चीज भी मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी आपके पास। वही चीज मैं वापस से रिपीट भी कर रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपके पास होता है वो मोस्टली आपके पास कहाँ ब्रेक होता है, आपके पास सिर्फ इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो आपको सिर्फ इंटीजर पे ब्रेक करना है और उनके बाद उनकी वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन नहीं होता, उससे जो वैल्यू निकल कर आएगी आपका सिर्फ उसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास। तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, जो आपकी अपर और लोअर लिमिट होगी ना उनका बीच का कोई भी एक वैल्यू उठा के रख लो आप ना। और उसके बाद देखिए कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू दे रहा है आपके पास। जो वैल्यू दे रहा हुआ आपके पास वही आपके पास का आंसर निकल कर आ जाएगा। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं आपके पास, ठीक है। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई?
दोनों इवन फंक्शन होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन ही होता है बेटा आपके पास। आप ऐसे समझिए ना, इवन फंक्शन से पॉजिटिव मिलता है, ऑड फंक्शन से नेगेटिव मिलता है। तो अगर आप दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा आपके पास। इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज को। अब एग्जांपल नंबर जो आपका 15 है, अगर मैं उसकी बात करूँ, आपके पास 0 से 2 पाई मोड ऑफ cos x दिया हुआ है आपके पास। अगर मैं अब इसकी बात करूँ कि मोड का फंक्शन आ गया, तो मोड का फंक्शन आपका कहाँ ब्रेक होता है मैंने आपको बताया था आपके पास। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे जो cos x का मोड दिया हुआ है आपके पास, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आती है तो आपके क्वाड्रेंट का रोल सामने आ जाता है। 0 से 2 पाई का मतलब आपके चारों क्वाड्रेंट आ गए आपके पास, चारों क्वाड्रेंट आ गए तो उन चारों क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे कॉस आपका कहाँ कहाँ पॉजिटिव और आपका कहाँ कहाँ नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो कॉस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसको ब्रेक करना है आपके पास। तो पहले में आपके पास सॉरी चौथे में पॉजिटिव होता है, पहले में पॉजिटिव, दूसरे तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास 0 से π/2 होता है आपके पास, तो 0 से π/2 पे ब्रेक कर दो। दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट आपके पास क्या होता है, आपके पास π/2 से लेके 3π/2 तक होता है आपके पास, तो वहां ब्रेक कर दो। और उसके बाद चौथा क्वाड्रेंट कहाँ होता है, 3π/2 से 2π होता है आपके पास, वहां ब्रेक कर दो। देखो यहाँ पर जो इसने ब्रेक कर रखा है वो ऐसे ही कर रखा है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये ब्रेक कैसे हो वो मैंने आपको बता दिया। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ब्रेक की बात आएगी आपके पास, तो उनको जो ब्रेक करने का रूल होगा आपके पास वो हमेशा यही होगा आपके पास। रूल आपके पास क्या होगा कि आपको ये देखना है कि क्वाड्रेंट में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे जो हमने इसको ब्रेक किया आपके पास, वो भी हमने इसी तरीके से आपके पास ब्रेक किया आपके पास, किस तरीके से आपके पास ब्रेक हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड ऑफ cos x आपके पास सिर्फ cos x लिखा जाएगा। π/2 से 3π/2 में cos x नेगेटिव होता है तो इसके बाहर माइनस साइन लगाया जाएगा आपके पास, और 3π/2 से 2 पाई के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो फिर अगेन आपका प्लस साइन लगाया जाएगा। और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपका आंसर निकाला जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? अब जो इसका थर्ड पार्ट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लगवाया था आपके पास, अगर हम उसके ब्रेक की बात करें, क्योंकि अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन आ गया, तो हमें दोनों चीज को देखना होगा आपके पास। तो आपकी जो लिमिट लग रखी है 0 से 3/2 लगी हुई है आपके पास। अगर हम कॉस की बात करते हैं आपके पास, तो कॉस आपके पास क्या होता है, देखो आपका ये कॉस के साथ जो एंगल दिया हुआ है πx दिया हुआ है, तो अगर इसमें x के लिए मैं 3/2 पुट करता हूँ तो वो 3/2 पाई हो जाएगा। इसका मतलब पहले तीन क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले तीन क्वाड्रेंट की बात करता हूँ आपके पास, तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी दोनों में नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो लिमिट दी हुई है वो क्या दी हुई है, पॉजिटिव फुल। आपके पास लिमिट में नेगेटिव का कोई भी पार्ट नहीं है, आपके पास लिमिट क्या है 0 से 3/2 आपके पास, तो पूरी पॉजिटिव। तो x का रोल यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि x तो आपका हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, क्योंकि लिमिट आपके पास जो दे रखी है x की वो पूरी पॉजिटिव दे रखी है आपके पास, तो x तो पॉजिटिव है तो उस पर तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब डिपेंडेंसी किस पे आ गई, पूरी कॉस्ट पे आ गई। तो कॉस्ट में आपके पास ये बन रहा है 0 से 3π/2 आपके पास। तो हमें पता है पहले में पॉजिटिव होता है बाकी दो में नेगेटिव होता है। तो पहले में पॉजिटिव होता है तो आप इसको ब्रेक ऐसे ही करेंगे 0 से 1/2, ठीक है। 1/2 पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 बन जाएगा आपके पास। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1/2, और फिर आप ब्रेक करेंगे इसको 1/2 से 3/2, और यही इस तरीके से ही इसने इसको देखो ब्रेक कर रखा होगा। आप अगर इसका पीछे का सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं दिखा रखा आपके पास, तो आपका ब्रेक करने का जो वे होगा आपके पास वो यही होगा कि हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं आपके पास। बोले ये चीज ब्रेक समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ब्रेक हो जाएगा उसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन में पार्ट लगा के इसको सॉल्व करना है आपके पास, तो वो तो आप सॉल्व कर लोगे। आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास यहाँ पर है, वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है कि आपको इसको ब्रेक करना है। बेटा क्लियर है ये कैसे ब्रेक किया हमने? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक एग्जांपल में जैसे ये आपके पास था, किस तरीके से ब्रेक करेंगे वो मैंने बता दिया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आपके एक्सरसाइज में भी है।
वहाँ पे आपके पास शायद नेगेटिव भी होगा आपके पास लिमिट के अंदर। तो जब नेगेटिव होगा तो बेटा नेगेटिव वाला पार्ट अलग देखना पड़ेगा और पॉजिटिव वाला पार्ट अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर एक्स का रोल आ जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन में तो आपका एक्स का रोल आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक्स की लिमिट आपकी पूरी पॉजिटिव है, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो आपकी जो पूरी डिपेंडेंसी है वो पूरी डिपेंडेंसी आपके पास किस पे आ गई? आपके पास वो आपके पास कॉस के ऊपर आ गई आपके पास। तो कॉस पे आ गई तो कॉस पे डिपेंडेंसी को हम फिर किस तरीके से देखेंगे? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर बता देंगे। तो आपके पास इस तरीके से इसके आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके पास। मैंने एक्सरसाइज भी आपको बताई, आपके पास बता दिया, मेंशन कर दिया कि आपके पास किस तरीके से क्या करना है आपके पास। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास एरिया अंडर द कर्व में भी आपको बता रखा है आपके पास कौन सी चीज़ आपको क्या करनी है आपके पास, वो आप करके चले जाना। आपको सिर्फ पहली एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड वाली एक्सरसाइज में जो एक क्वेश्चन आपके पास था आपके पास, मैं बता देता हूँ, दिया है क्या इसने? एक बार नहीं दिया। ये जो मैंने एक टिक करवाया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें 3 आपके पॉइंट्स देता है आपके पास, उससे रिलेटेड ट्रायंगल का आपको एरिया निकालने को कहता है आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके पास किस तरीके से निकलता है आपके पास। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ आपके पास, आप देखते रहना आपके पास। तो इस केस में आपको सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 2,1। 2,1 की बात करूँगा तो आपका यहाँ कहीं आएगा ये आपका 2,1 होगा। उसके बाद 3,4 की बात करूंगा तो आपके पास 3,4 यहाँ कहीं आएगा। और देन 5,2 की अगर मैं बात करूंगा, 5,2 आपके पास, तो एक्स के लिए 5,2 आपको इनके बीच में कहीं आएगा। ये आपका ट्रायंगल बनेगा इस केस में। देखो अब ये ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल से बाउंडेड ये वाला जो इसका अंदर का हिस्सा आपके पास, इसका आपको एरिया निकालना है आपके पास। तो वो आप एरिया कैसे निकालोगे उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले पहला जो पॉइंट आपके पास वो क्या है? आपके पास 2,1 है आपके पास। सेकंड पॉइंट आपके पास कितना है? आपके पास 3,4 था। और थर्ड पॉइंट था आपका 5,2। ये आपके पास थर्ड पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, बी सी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और ए सी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये तीनों तो आपको निकालनी है। और वो आप कैसे निकालोगे? आपको दो दो पॉइंट्स पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला जो आपको बता रखा है क्लास 11th में भी आपको बता रखा है, आपको ध्यान होगा। y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में आपका x माइनस का x1 होता है आपके पास। दिस इज योर फॉर्मूला आपके पास, जो आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ जाएगी, बी सी की इक्वेशन निकालोगे, और सी ए की इक्वेशन निकालोगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो आपका फाइनल इंटीग्रेशन होगा वो आपके पास कैसे होगा वो देखो। देखो अगर मैं x का वैल्यू 2 से लेके 3 तक लेता हूँ तो मेरा कहाँ तक का एरिया कवर होगा? अगर आप देखोगे, अगर मैं लिमिट 2 से 3 तक लेता हूँ तो मेरा आपके पास जो कवर होगा एरिया आपके पास, वो कहीं यहाँ तक कवर हो जाएगा आपके पास। और अगर मैं बी से सी मतलब 3 से 5 लूंगा तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक नीचे का आ जाएगा आपके पास। तो अब हमारे एरिया के अंदर ये जो नीचे का पोर्शन है ट्रायंगल के, वो भी आ गया है। उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए से की इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो जो इंटीग्रल का फॉर्म आपके पास बनेगा वो आपके पास ऐसे बनेगा, 2 से 3 इक्वेशन ऑफ ए बी प्लस 3 से 5 इक्वेशन ऑफ बी सी, एंड देन माइनस करना होगा आपके पास। और वो माइनस आपके पास होगा 2 से 5, आपका माइनस होगा, आपका होगा 2 से 5 इक्वेशन ऑफ ए सी। अब आपने ए बी बी सी ए सी तीनों की इक्वेशन आप लोगों ने निकाल ली, आपके पास तीनों की इक्वेशन आपके पास आ गई है। आपको यहाँ पुट करना है। पुट करने का मतलब वहां से y की वैल्यू पुट करनी है x की फॉर्म में। जैसे आपके पास इक्वेशन आती है y प्लस एक्स इजिकल टू 1, आपके पास तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स हो जाएगा आपके पास, या 1 माइनस एक्स जो भी हो रहा है। आपको वहां से y का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के अपना आंसर निकाल लेना है। तो जो इसको करने का जो वे होगा आपके पास, तो आपको इस तरीके से करना होता है। ये करने का आपके पास वे होता है। आप अपने एग्जाम्पल में देखोगे तो वहां पे भी इसने इसी तरीके से कर रखा है, अगर आप गौर से देखोगे तो। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो करना है वो इस तरीके से करना है।
तो सबसे पहले इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले आप अपने पॉइंट को प्लॉट करेंगे, और पॉइंट को जो प्लॉट करने हैं ना वो आपके पास प्रॉपर्ली प्लॉट करना है। प्रॉपर्ली जैसे हम लोग कई बार ट्राइंगल बनाते हैं तो हम कहीं भी पॉइंट रख लेते हैं आपके पास। यहाँ पे आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि 3 और 5, 5 ऊपर आएगा तो 5 ऊपर ही आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए फिर आपके पास। इसीलिए जब मैंने इसको प्लॉट किया था, आपके पास एक पॉइंट आपका यहाँ बताया था 2,3, आपके पास 3,4 आपका मैंने यहाँ बताया था, और उसके बाद 5,2 आपका यहाँ बताया था, तो आपका ट्राइंगल ऐसे बना था। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और आपके पास एक आपके यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बनने के बाद आपको तीनों पॉइंट मिल ही गए आपके पास। ट्राइंगल बनने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास आप इनको डिनोट कर दीजिए ए बी सी से। ए बी सी से डिनोट करने के बाद आपको पहली चीज मैंने क्या कहा, आपको ए बी की आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, आपको बी सी की BC की इक्वेशन निकालनी है, और आपको ए सी की इक्वेशन निकालनी है। इन तीनों की इक्वेशन निकाल के आप रख लीजिए अपने साथ में। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो फाइनल इंटीग्रेशन होगा वो आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे। अगर देखो आप ए बी की इक्वेशन यूज करते हो और उसकी एक्स एक्स की लिमिट यूज करते हो, आपके पास आपका कहाँ तक का एरिया निकल कर आ जाएगा, यहाँ तक का, ये पूरा। क्योंकि हमने ए बी को पूरा कवर किया है, तो ए से हमने परपेंडिकुलर डाला और बी से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो आपके पास एक फिगर बन रहा है, एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है और उसके ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा उसमें कवर हो गया आपके पास, ये पूरा एरिया एक साथ निकल जाएगा। अब आप BC की इक्वेशन लेते हो और साथ में उसके एक्स एक्स के पॉइंट्स को लिमिट में डालते हैं आपके पास, तो बी से परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी डाला हुआ है, सी से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये वाला एरिया भी आपका पूरा निकल जाएगा आपके पास। तो मुझे तो सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकालना था, उसके नीचे का एरिया नहीं निकालना था आपके पास। अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइंगल के साथ साथ उसके नीचे का एरिया भी निकल गया, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब कि आपके पास मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए अगर आप देखोगे, अगर AC की इक्वेशन लेते हैं हम लोग और उसके साथ में उसके एक्स एक्स के पॉइंट्स को लिमिट ले लेते हैं और उसको माइनस कर देते हो, तो आपका ये जो नीचे का पार्ट आपके पास जो एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल की फॉर्म में दोनों में, ये आपका डिलीट हो जाएगा आपके पास, डिलीट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो ट्राइंगल का एरिया पूछा गया था आपके पास, वो ट्राइंगल का आपका एरिया निकल कर आ जाएगा आपके पास। मैं ये चीज कह रहा था आपके पास, तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। बोलो, अब क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, ये बताइए। बेटा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे सॉल्व नहीं कर सकता बेटा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है आपके पास, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप इसका एक एग्जांपल पढ़ लीजिए, सिर्फ एग्जांपल पढ़ के देख लीजिए। अगर एग्जांपल भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप बता देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर इतना छोटा है आपके पास कि मैं लिखता रहूंगा तो भी आपके पास कुछ ना तो आपको आधी चीज समझ में आएगी और आधी चीजें मेरे सामने भी, क्योंकि मैं बार बार इसको रब करूंगा फिर लिखूंगा फिर रब करूंगा, तो आधी चीजें मेरे भी दिमाग से निकल जाएगी कि मैंने क्या आपकी इक्वेशन आई थी क्या आई थी। तो ये इस स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपके पास। मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके जरूर भेज सकता हूँ, फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक बार एक एग्जांपल पढ़ लेना, सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ लो इस पे। आप एक एग्जांपल पढ़ लोगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप बता देना, मैं आपको करके व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, आप उस पर देख लेना उसको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बेटा आपके पास ये होता है y माइनस का y1, आपके पास y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, और ब्रैकेट में आपके पास होता है x माइनस का x1। ये आपके पास फॉर्मूला होता है आपके पास। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है जब भी आपको इक्वेशन 2 पॉइंट से आपको इक्वेशन बनानी होती है, तो आप इस पॉइंट को यूज कर इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं क्लियर हो गया जो चीज मैंने बोली है आपको बेटा? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको आज बताई है जो आपको करनी है आपके पास, इनमें से करके चले जाएंगे आपके पास तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी आपके पास। एक आपकी बार बार आप प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हो, तो बेटा उसके लिए आपकी एक टेबल बनी हुई है आपके पास। तो आपको 6 के 6 जो आपके पास फंक्शन है,
साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है और आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स है, उनका आपको टेबल ध्यान रखना है आपके पास। अब आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से तो प्रिंसिपल वैल्यू भी अब आपके पास नहीं पूछना चाहिए। आपके पास जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना वो पूछेगा आपके पास। जैसे आपको पूछ लेगा आपके पास कि साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको y के इक्वल ऐड करेंगे। हम मानेंगे आपके पास कि इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो y के इक्वल आपके पास। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे आपके पास। अगर आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो साइन y आपके पास माइनस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि साइन जो आपके पास है माइनस का हाफ कहाँ देगा आपके पास। तो अगर आप दिमाग लगाओगे सबसे पहले आप ये सोचिए कि 1/2 कहाँ देता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से प्लस का π/2 आपके पास, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है आपके पास। तो आपको जो अपना एंगल सोचना है, आपको जब भी क्वेश्चन में आपके पास सॉल्व करते समय आपको वो इसके अंदर सोचना है। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर आएगा आपके पास। तो अगर मैं -1/2 की बात करूँ, 1/2 30 डिग्री पे देता है तो -1/2 -30 पे देगा। और -30 आपके पास इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है आपके पास, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच की रेंज बता रहा है आपके पास। तो उसके अंदर आपको माइनस का 30 डिग्री भी आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके पास हर हाल के अंदर। ठीक है, तो अगर वो आपको मिल रहा है आपके पास तो आपका जो इसका आंसर होगा आपके पास सीधे आपका इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस का 30 डिग्री। तो आप इस केस में इसका आंसर बताएंगे y = माइनस का 30 डिग्री, या फिर अगर आप बताएंगे तो माइनस का π/6, ये इसका आंसर निकल कर आ गया। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास ITF के, तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो टेबल बनी हुई है आपके पास वो आपको अच्छे से लर्न हो। और टेबल में जो आपके पास रेंज वाला पार्ट बता रखा है, आपके जो आंसर्स आएंगे वो सारे उसी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कॉस की बात करूँ, अगर ये सेम क्वेश्चन कॉस में होता है मेरे पास, कॉस इनवर्स माइनस का हाफ, तो अगेन मैं y के इक्वल मानता आपके पास, तो कॉस y मेरे पास कितना हो गया, माइनस का हाफ हो गया। अब 1/2 कॉस मुझे पता है 60 डिग्री पे देता है, तो मैं आंसर इसका माइनस का 60 डिग्री नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है आपके पास, अगर आपको पता होगा आपके पास वो 0 से पाई होती है, और 0 से पाई में आपके पास माइनस का 60 डिग्री कहीं भी नहीं आता आपके पास। इसका मतलब मुझे जो आपके पास यहाँ पे एंगल लेना होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का लेना होगा, क्योंकि सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया भी था कि 180 में से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल माइनस करते हैं। तो 180 में से अगर आप 60 को माइनस करेंगे आपके पास, तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 120 डिग्री आपके पास निकल कर आएगा। तो वो आपके पास का आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चंस आपके पास है मुझे नहीं लगता आएंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हटा दी गई है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सब प्रॉपर्टी पे बेस पे आपके पास हो। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से जो आपका बनेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा का बन नहीं सकता। बाकी तो अभी पेपर आएगा तो उससे आइडिया हो जाएगा आपके पास कि किस टाइप का आपका बनना है, किस टाइप का आपका नहीं बनना। अब उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपके पास चीज को देख सकते हैं आपके पास। क्लियर बेटा ये? तो देखो आज मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको टॉपिक करा दिया आपके पास। अब आपके पास कल तो मेरे ख्याल से आप लोगों की प्रिपरेटरी लीव होगी आपके पास, क्योंकि परसों आपका एग्जाम शुरू हो रहा है आपके पास। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कल क्लास ना हो आपके पास, फिर भी पता कर लेंगे, अगर होगी तो आपको लिंक शेयर कर देंगे आपके पास, आपको ग्रुप में बता देंगे। और अगर नहीं होगी आपके पास तो आपको वैसे भी इन्फॉर्म कर देंगे आपके पास पूछ के आपके पास। ठीक है, तो आप बैठ के अब अपना प्रिपरेशन करें और एग्जाम को अच्छे से दें, और अच्छे आपको मार्क्स स्कोर करने हर हाल के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन जो भी डाउट हो तुम्हारा। क्वेश्चन डाउट है। तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए बेटा, फिर ऐसे कीजिए।